नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। कानून के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो देर से भी सही मुजरिम छुप नहीं सकता। कटिहार में लगभग 100 दिन बाद मुखिया पुत्र के हत्या के आरोपी बेनकाब हो गए। कटिहार पुलिस की तफ्तीश ने रौतारा थाना क्षेत्र के चुरबी घाट मढ़िया रमना चौक में 27 अप्रैल को मुखिया पुत्र सलीम हत्याकांड के मामले को सुलझाते हुए हत्या के आरोप में उसके सगे भाई मोहम्मद फिरोज उर्फ आमिर और चचेरे भाई मोहम्मद महबूब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिस धारदार हथियार से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो भी बरामद कर लिया है। कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस के लिए इस हत्याकांड को सुलझाना बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि लगातार इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। कई बार तो पुलिस हत्यारे तक पहुंचकर भी साक्ष्य नहीं होने के कारण उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आखिरकार सही तफ्तीश ने इस मामले का खुलासा कर दिया। सर यही हुआ था कि हमको सलीम जो है मतलब मानता नहीं था, हमको टॉर्चर करता था सलीम। तो हम जो है बड़े थे उससे, और वही लड़की वगैरह से गप वप करता था। हम लोग मना करते थे, लड़कीबाजी मत करो, पैसा मत उड़ाओ इसे। इसी में जो हम लोग से 1-2 बार मारपीट हुआ। यही सब गुस्सा में सर हम लोग महबूब के साथ मिलके सलीम का हत्या कर दिया। कैसे हत्या की? वही सर रात में 2 बजे दोनों मिलके सर छुरा और इससे जो है गड़ासी से सर उसको वार कर दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम फिरोज खान है सर हमको बोला गया सलमान, जो तुम ऐसा ऐसा करो, तुमको टोटो शोरूम खोलेंगे तो तुमको 30% का इसमें रखेंगे। तो हम उसका बोलने पर ये अंजाम का ये किए हैं। अंजाम कैसे दिया? हम वही 1 से 2 बजे के बीच में, 12 की 1 बजे के बीच, या कोई फिक्स टाइम हम उतना घड़ी नहीं देखे थे सर। हाँ, हम आए थे पीछे से आके हम ऊपर सो रहा था एक मेरा भाई, चचेरा भाई, उसको बोले हाँ, वो बोला लाइट बंद करो। लाइट बंद किए, वो अंदर से आया, गेट खोला, शटर खोला, हमको घुसाया। उसके बाद हम अंजाम दिए, मतलब चाकू से, गड़ासी से, वो गड़ासी से हमारा, हम चाकू से। उसके बाद हमको निकाला, हम निकल के चल गए। क्या था पूरा मामला? 27 अप्रैल की लेट रात्रि में एक रौतारा थाना अंतर्गत विनोदपुर पंचायत के मुखिया हैं, उनके बेटे की चाकू से गोद कर बुरी तरह, उनका जो दुकान का कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर एक रूम में हत्या कर दी जाती है। उसमें सूचना प्राप्त होने पर सारे वरीय अधिकारी, मैं खुद भी गया था, एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। उस समय से लेकर के हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे थे। जो प्रथम दृष्टिया जो लग रहा था, जो फैमिली मेंबर्स का जो स्टेटमेंट्स था, जो पड़ोसी का जो स्टेटमेंट था, जो उसका मृतक का भाई जो छत पे सोया हुआ था उसका स्टेटमेंट था, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। और इनके द्वारा जो है, मुखिया जी के द्वारा कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बना करके, जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका अभियुक्त बना करके एफआईआर दर्ज कराया गया था। कुछ ही दिनों के बाद जो मृतक है उसका एक कजिन ब्रदर है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद फिर मुखिया जी के द्वारा आवेदन दिया जाता है कि उसके जो प्रतिद्वंदी, जो उसके बेटे की हत्या किए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इसके कजिन, जो इसका भतीजा है, उसको भी किडनैप करके इन लोगों ने गायब कर दिया है। परंतु जो हम लोग का अनुसंधान था वो सही दिशा में जा रहा था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो बात ये लोग बता रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी था, एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज था, वहाँ पर उससे भी बातें जो है इनकी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। उसके बाद जो है हमारा फोकस ये हो गया था कि जो इनका जो भतीजा है उसको हम लोग बरामद करें। तो जो हमारी जो सूत्र थी, जो हमारा अनुसंधान था, उससे ये पता चला कि ये जो भतीजा है ये कई राज्यों में घूमा है, असम, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुर्शिदाबाद, मालदा, किशनगंज, पूर्णिया, ये काफ़ी जगहों जो है ये भागता रहा है। तो इसको हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता पाई
फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने जांच की। इसके स्टेटमेंट से जो है संधान था। इससे जब हम लोगों ने इससे सवाल पूछा तो इसने अपने जो अपराध था उसको कबूल किया। फिर उसके बाद जो घटना में प्रयुक्त जो बड़ा सा जो चाकू है वो इसने बरामद करवाया, और वह भी उसमें पूरा ब्लड स्टेन है, जो इसको विधिवत हम लोगों ने जब्त किया है, और ये सफिशिएंट है हम लोगों को प्रूफ करने के लिए। उसके बाद पूरी घटना जो है ये खुल गई कि जो वादी हैं उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में ये जो था ये छोटा था, मृतक जो था, और ये सारा इनका जो भी फाइनेंशियल डीलिंग था, पॉलिटिकल डीलिंग था, सब यही देखता था। जब ये जो आमिर है, जो उसका भाई है, उसका कहना है कि वो हमें बहुत लज्जित करता था, किसी भी बात पर इनको पीटता था। ये लोग जब अगर कोई बात बोलते थे तो वो उसको मानता नहीं था। सारा ज़मीन का, पैसे का सारा डीलिंग उसी के पास था। और इसने बताई कि महबूब के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो इनको मारने की प्लानिंग किए हुए है। फिर इन लोगों ने प्लानिंग की। इन लोगों ने जो है महबूब के द्वारा बताया गया कि एक फुल प्रूफ प्लानिंग जो है मृतक के द्वारा किया गया है कि इन लोगों को, ये लोग बंगाल में रहेंगे और घटना यहाँ करवा देंगे, और ये पूरा का पूरा ये शो कर देंगे कि ये 396 की घटना है। तो ये बात जैसे इन दोनों भाइयों को पता चली, तो आमिर को जब पता चला तो ये महबूब के साथ इन लोगों ने उसको मारने का इन लोगों ने प्लानिंग बनाया। तो ये जो 12 बज के कुछ मिनट पर जो बत्ती जो वहाँ पे दुकान के आगे बंद होती है, महबूब के द्वारा होती है, और उसके बाद जो है ये लोग घुसते हैं। वो मोबाइल पे बात करते रहता है मृतक, और वो बात करते करते वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है ये लोग उसके पैर पे चढ़ जाते हैं। महबूब पहले चढ़ता है और फिर वो चाकू से वार करता है, और उसका जो भाई है मृतक का आमिर, वो जो है ये सर पे जो है चाकू से वार करता है, गणासा से वार करता है। और फिर जो है ये लोग पूरा का पूरा मामला को जो है इन लोगों ने दूसरे तरफ टर्न अप किया था। तो ये पूरा केस जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस टू क्रैक। इसमें बहुत सारा प्रेशर भी था। हमारी अनुसंधान जो टीम है, जो एसडीपीओ जो है, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, और इनको पुरस्कृत करने के लिए हम लोग मुख्यालय भी लिखेंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।